अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर खदीर, आपका फिटनेस मेंटर। आज हम बात करेंगे कि कास्ट आयरन में और प्योर आयरन में क्या फ़र्क होता है, ये किस तरीके से बनता है और इसकी जो है क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कास्ट आयरन जी एक अलॉय होता है जो कि आयरन, कार्बन और सिलिकॉन को इकट्ठा जी एक मोल्ड के अंदर जी पोर कर दिया जाता है और उसमें से जो है एक ही सिंगल पीस का जो है एक जो बर्तन है, कुकवेयर जो है वो निकाल लिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो प्योर आयरन होता है वो जो है एक सिंपल उसके अलग अलग जो है वो पीसीज जो है वो निकाले जाते हैं और जो है उनको आपस में जी जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से कास्ट आयरन के अंदर कोई भी जो है जॉइंट नहीं होता। अगर आप दूसरे जो प्योर आयरन के बर्तन जो है उसको देखें तो उसके अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं। अगर आप उसके हैंडल्स पे देखें उनको आपस में जी जोड़ा गया होता है अलग अलग पीसों को। कास्ट आयरन की जो सरफेस है वो मुलायम नहीं होती, थोड़ी सी खुरदरी होती है, थोड़े थोड़े उसके ऊपर जो है वो डॉट्स मौजूद होते हैं। अगर आप दूसरा जो प्योर आयरन को देखें तो बिल्कुल जी उसकी सरफेस जो है वो प्लेन होती है। अब बात करते हैं कि कास्ट आयरन में खाना पकाने के क्या फ़ायदे हैं। कुछ लिमिटेड रिसर्च के मुताबिक कि हम जब इसके अंदर खाना पकाते हैं तो आयरन जो है इसके अंदर लीच होकर खुराक के अंदर शामिल हो जाता है और जब हम वो खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो डेली की जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो कुछ हद तक जो है इसको पूरा कर लेता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सिल्वर और एल्यूमिनियम के अंदर अगर हम खाना पकाते हैं तो हमारे जो खाने के अंदर कुछ जो टॉक्सिफिकेशन जो है वो ऐड हो जाती है और जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें नुकसान देती है। तो इसलिए अब रिकमेंड किया जाता है कि या तो आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाएं या फिर आप कास्ट आयरन में या फिर आप स्टेनलेस स्टील के अंदर खाना पकाएं। अगर आप कास्ट आयरन के अंदर खाना पका रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हीट की रिटेंशन इसके अंदर होती है, यानी कि बहुत देर तक अपने आप को ये गर्म रखता है। यानी कि अगर आप खाना पका लेते हैं और उसकी जो गैस है वो बंद कर देते हैं, उसके बाद ही काफ़ी हद तक ये काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है और खाने का ओवर कुक होने का या फिर जलने का चांसेस होते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है ताकि जो है आप अपने खाने को ओवर कुक होने से या जलने से बचा सकें। अब बात करते हैं कि आपके पास क्या तमाम बर्तन जो है वो कुकवेयर जो है आपके जो है वो कास्ट आयरन के होने चाहिए, क्योंकि ये एक कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है, ये महंगे होते हैं। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर तो हम इसमें कोई खाना पका रहे हैं किसी कढ़ाई में तो फिर तो है इसके एक लंबे अरसे के लिए हमें उसको पकाना होता है और उसके अंदर जो है वो आयरन की ऑब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाती है, तो वो आपको फ़ायदा देती है। लेकिन अगर आप ऑन दी अदर हैंड अगर आपने कोई तवा ले लिया उस पर सिर्फ रोटी पकानी है या फिर आपने जो है कोई इस पर अंडा फ्राई करना है या तो कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको पकने में कम टाइम लगे, उसका जो उस तरीके से फ़ायदा नहीं होता। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जो है एक कढ़ाई ख़रीद लें ताकि उसके अंदर जब कुछ देर के लिए खाना पकता है तो इसके जितने भी बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन के हवाले से वो आपको हो सके। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।